अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि किस तरह से हम अपना यखनी पुलाव खुशबूदार और लजीज बनाएं। तो आज की वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसकी मज़े की बात पता है क्या है, बनाने में नहायत आसान है। तो यखनी में कौन सी चीज़ें जाएंगी और उसके अलावा कौरमे में कौन सी चीज़ें जाएंगी, सारी डिटेल से बताऊंगी। तो रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पुलाव के लिए यखनी तैयार कर लेंगे। तो हमने एक अदद कुकर ले लिया और इसमें तकरीबन 1 kg हम बीफ डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमने प्यारा सा गोश्त ले लिया और इसको अच्छे से धो भी लिया और गोश्त हमने डाल दिया। अब इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी यखनी की। तो तकरीबन 2 पोथी हमने लहसुन की ली थी पूरी, उसको छील कर डाल दिया और 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए थे। उसके साथ ही एक अदर छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको हमने मिड में से 4 पीसेस कट करके डाल दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून सौंफ का लिया है, 2 टेबलस्पून ही साबुत धनिया लिया हमने। और सौंफ डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तकरीबन ½ टेबलस्पून साबुत जीरा लिया है और कुछ खड़े मसाले अब डाल रहे हैं। तो 2 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद जलवित्री का टुकड़ा लिया है। उसके अलावा यहाँ पर 2 से 3 अदद तेज़पात और अब यहाँ पर लास्ट में तकरीबन 2 अदद हमने बादियान के फूल लिए। उसके अलावा जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक का लिया। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा यखनी के हिसाब से। और तकरीबन 2 अदद ही हमने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए, ये डाल देते हैं बस। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर यखनी के लिए पानी। तकरीबन 4 गिलास में इसमें पानी का डाल रही हूँ यखनी के लिए। और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लें जी, यखनी की यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें डल चुकी हैं। बस इसी से हमारी यखनी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे कुकर में कुक करते हैं जब तक कि यखनी तैयार हो जाए और बीफ भी अच्छे से गल जाए, फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, यहाँ पर हमें तकरीबन 25 मिनट लगे हैं कुकर में अपनी यखनी तैयार करने के लिए और बहुत ज़बरदस्त हमारी यखनी तैयार हो गई है। देखिए हम अब वेट यहाँ पर हटा देते हैं, कवर कुकर का, और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और यखनी की भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से आप बीफ को सेपरेट कर लें और जो यखनी है उसको आप स्टेन करके निकालें किसी में। ये जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे और प्याज वगैरह, इन सबको आपने रिमूव कर देना। ये हम इसमें नहीं डालेंगे, प्लेन आपने अपनी यखनी लेनी है। तो अब यहाँ पर हम अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। एक अदद हमने बर्तन ले लिया, तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल का डाला। उसके अलावा यहाँ पर हमने 3 अदद प्याज लिया और इसको देखिए हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट किया। आपको नज़र भी आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि कितने बारीक है। ये हमने इसलिए किया ताकि जो प्याज है वो जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। तो देखिए प्याज हमने निकाल दिया और ये थोड़ी सी इसमें रहने दी है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने साबुत जीरा लिया और 6 से 7 अदद लौंग। उसके अलावा 1 अदद हमने बादियान का फूल लिया। तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची, ये चीज़ें डालनी थी इसमें बस। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। बस देखें फ्राई कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर अपना बीफ डाल देंगे जो हमने यखनी से सेपरेट किया। माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका है। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले ये बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन हमें 3 मिनट हो चुके हैं बीफ को डाल के भी अच्छे से भूनते हुए। अब यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर तकरीबन जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी भी अच्छे से हमने भुनाई कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर डालेंगे स्टेज पर दही। मैंने यहाँ पर तकरीबन ½ कप दही का लिया। फ्लेम को आपने लो कर लेना पहले। और देखें दही हम डाल चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी को बिरयानी चिकन की पसंद होती है और जो पुलाव है वो बीफ का पसंद होता है, क्योंकि बीफ का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दही को भी डाल के अच्छे से भून लिया था और उसका पानी ड्राई कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें डालेंगे अपने कौरमे के लिए। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए हैं और इनको हमने गोल स्लाइसिस में काट लिया और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। तो पुलाव में जो स्पाइस का लेवल होगा वो इसी से होगा और इतने मसाले नहीं जाएंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिया और 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर का लिया, ये डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके अलावा 1 टीस्पून नमक का लिया। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि हम पहले यखनी में भी डाल चुके हैं। तो अच्छे से आपने यहाँ पर नमक को चेक कर लेना और अब यहाँ पर अच्छे से बस मिक्स करेंगे। देखिए ये सिंपल सी चीज़ें थी जो कि हमारे इसमें पुलाव के कौरमे में जानी थी। तो अब अच्छे से मिक्स कर लिया माशाल्लाह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और आप लोग इस ज़बरदस्त पुलाव को किसी भी दावत पर बना सकते हैं। मेहमानों का अगर दिल खुश करना चाहते हैं तो ये पुलाव ज़रूर से बनाइएगा, और वैसे भी सबका मन पसंदीदा होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर यखनी।
क्योंकि हम पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमने यखनी निकाली है हम अपने पुलाव में वही डालेंगे। तो अब यहाँ पर कवर करते हैं और कवर करके एक बॉयल आने देते हैं। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ कीमा पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने आपके साथ बिरयानी की भी बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की है, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी आपको एक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, तकरीबन 700 ग्राम मैंने चावलों का लिया। ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से आपने यहाँ पर हल्के हाथों से थोड़ा प्यार से मिक्स करना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे ना, क्योंकि पानी में भिगो के रखे थे हमने। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया, कवर लगाएंगे और कवर लगा के पानी इसका ड्राई कर लेंगे, दम की सिचुएशन आ जाए। और इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से पुलाव हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दम की सिचुएशन आ गई है। अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो मैंने तवा भी नीचे रख दिया दम के लिए, फ्लेम को हमने लो कर लिया ऑलरेडी। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया और अब इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक निकल कर आएगी, आपका देखकर ही खाने का दिल करेगा और आप अभी उठकर भाग कर जाएंगी और जल्दी से ये पुलाव बनाकर घर वालों को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। यहाँ पर देखो जो हमने प्याज पहले निकाल कर रखी थी ना, वो आपने इस स्टेज पे इसमें डालनी है और प्याज की गार्निशिंग से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसको कवर करते हैं और कवर करके जस्ट दम पर रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए और फिर उसके बाद डिश आउट करके आपसे इस पुलाव के फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खिला खिला यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको किसी भी दावत पर बना सकते हैं, स्पेशली ईद के मौका पर बना सकते हैं आप ये पुलाव। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।